और यह अभी संसारिक ज्ञान में पका नहीं, लेकिन अभी उसे केवल रोटी और अपने भोजन वस्तु और अपने रहने की चिंता है, रोटी पाने की चिंता है। और इस कारण से वह बुरा नहीं है, वह बुराई में नहीं है। तो ऐसे लोग बच्चे के समान जो बुराई से अलग हो जाते। तो जो व्यक्ति उस बुराई के कारण जो व्यक्ति ऐसे बच्चे को जो छोटा है और जो नहीं जानता कि क्या बुरा है क्या भला है, उसे ग्रहण करने के लिए परमेश्वर कहता है। और जो व्यक्ति यदि इसे ग्रहण करता है, अपने जीवन में, अपने घर में स्थान देता है, अपने परिवार में स्थान देता है और उसकी चिंता करता है, उसकी सहायता करता है, वह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर उस बात को देखता है। एक मनुष्य ने उस बच्चे को ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसने, मतलब परमेश्वर को ग्रहण कर लिया उसने, एक बच्चे से जोड़ दिया उसने अपने महिमा को। यदि वह ऐसा नहीं करता है, मतलब वह व्यक्ति ना परमेश्वर को ग्रहण करता है, ना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, ना उसके वचन। तो ये समस्या है एक व्यक्ति के लिए। तो ये क्या हुआ, ये उसके जीवन में रुकावट बन गई। कैसे? परमेश्वर की संतानों में, जिसे उसने कहा है कि स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है, स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है। और जो व्यक्ति बालक बनकर स्वर्ग के राज्य को ग्रहण करता है, छोटा बालक बनकर, परमेश्वर की दृष्टि में वो बालक क्यों है? क्योंकि उसने उसी रूप में ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? बुराई से उसने तौबा किया, अलग होने का निर्णय किया और मन फिराकर परमेश्वर की संतान बन गया, उससे जुड़ गया। और उससे जुड़ने के बाद जब वह परमेश्वर के वचन के अनुसार वह जाता है, जाकर सारे जगत के लोगों को बताओ। और इसी कार्य को करने के लिए वह देश देश में फिरता है, राज्य राज्य में फिरता है, जगह जगह फिरता है, लोगों को उसे ग्रहण करने के लिए वह कहता है। उनमें से यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आ जाए, यदि उनमें से परमेश्वर का वह सेवक, परमेश्वर की वह संतान तुम्हारे घर में आ जाए और तुम उसे भगा दिए। बहुत से लोग भगा देते, जाओ जाओ बाद में आए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उनमें से छोटे भले ही उसमें ज्ञान ना हो, लेकिन वह मेरे नाम से आया है। तुम्हें यीशु मसीह ने क्या कहा है कि ऐसे लोगों को
जो तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें क्या करना है? एक गिलास ठंडा पानी भी यदि वह उसे दे दे तो वह अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। पानी बस में, क्योंकि तूने उसे ग्रहण किया, अपने घर के भीतर बुलाया, और वह क्या कहता है उसकी सुनी, और तुमने देखा कि वह खाया नहीं है, प्यासा है, और इस प्रकार से तूने कुछ न कुछ उसे की मदद की, तो किसी रीति से तुम अपना प्रतिफल नहीं खो। ये बालक का दृष्टांत लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों के विषय में कहा है। बालक का दृष्टांत लेकर अपने सेवकों के विषय में कहा है, यदि तुम उसकी सहायता करते हो तो किसी रीति से प्रतिफल नहीं खोगे, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो और परमेश्वर को स्वीकार करते हो। बाद में वचन, जिस प्रकार से वचन का पालन तुम करोगे, सीखोगे, वह तो जीवन भर करोगे, लेकिन यदि तुम स्वर्ग के राज्य की संतान हो तो तुम्हें सबसे पहले परमेश्वर की उन संतानों की सुध ही लेना जरूरी है। परमेश्वर की उन संतानों की सुध ही लेना जरूरी है। यदि तुम उसकी सुध ही नहीं लेते तो प्रतिफल नहीं पाओगे। तो यह है प्रार्थना में रुकावट। परमेश्वर किसी बात को ऐसे ही नहीं कहता है, और इसलिए उसने अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन बातों को बताया है और सिखाया है। यूहन्ना 13 अध्याय 20 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 20 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता वह है, मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये प्रभु यीशु मसीह इस बात के विषय में कितना गंभीर है, और इसलिए उसने अपने शिक्षा में इन बातों को बताया है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद, किन कारणों से लोग परमेश्वर के लोगों की ओर देखना नहीं चाहते या बुलाना नहीं चाहते, अपने घर में उसकी सहायता नहीं करना चाहते, वो क्या कारण है? कि वे चूक जाते हैं। गलाती 4 अध्याय 13 पद। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और 15 पद, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहा गया। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। यहां पर वह सेवक है जो परमेश्वर के उस सुसमाचार को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए
जाता है। और पहले जब वह जाता है उस प्रकार के सेवक लोगों के पास, लोगों के घरों में, तो कई प्रकार की उनकी निर्बलताएं होती हैं। कोई रोगी भी होता है, कोई अंधा भी हो, कोई लंगड़ा भी, और उनमें कई प्रकार की शारीरिक दुर्बलताएं हैं। और जिसे देखकर वह घर वाला या वह विश्वासी या वह व्यक्ति उसे अपने घर में नहीं आने देता, उसे भोजन भी नहीं देगा, उसे पानी भी नहीं देता कि वह कितना बुरा दिखता है, कितना घृणित है। और लोग कई बार इसका उदाहरण कई प्रकार से देते हैं कि एक बहुत ही घृणित व्यक्ति या ऐसा बीमार रोगी व्यक्ति के घर में स्वर्गदूतों ने वहां पर जाकर उससे भोजन मांगा या पानी मांगा। परमेश्वर के दूत वहां गए और उन्होंने क्या किया? द्वार को बंद कर दिया। और कईयों ने उसे भोजन पानी भी दी, लेकिन कईयों ने उसे घृणा करके दूर भगा दिया। इस प्रकार की घटनाएं इस संसार में होती है, लेकिन वह अपने लोगों को बताता है कि तुमने मुझसे घृणा नहीं की। जो लोग इस प्रकार के लोगों से घृणा नहीं करते और उनकी शारीरिक दुर्बलता को तुच्छ नहीं जानते, परंतु फिर भी वे परमेश्वर का जन कह के उसे ग्रहण करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, यहां तक कि यदि वह गंभीर समस्या में है उसकी सेवा भी करते। ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसा इस संसार में होता है, होते आया है। परमेश्वर उसे देखता है, परमेश्वर उसे देखता है और इसे जानता है कि मनुष्य क्या कर रहा है। इन बातों को पर उसकी दृष्टि होती है। परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ने जिसे भेजा है मनुष्य के लिए जरूरी है, परमेश्वर की संतानों के लिए जरूरी है कि वह उसे ग्रहण करे, भोजन पानी के लिए पूछे, उसकी सहायता करे। और जो यह ऐसा करता है वह कहता है कि जिसे तुम ग्रहण करते हो मतलब मुझे ग्रहण करते हो, और मुझे जो ग्रहण करता है वह परमेश्वर को ग्रहण करता है। तो जो ग्रहण करता है इस प्रकार से, वह किसी रीति से, प्रभु यीशु मसीह ने आगे बताया है कि किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, किसी रीति से अपना। यही है प्रार्थना। प्रार्थना और प्रार्थना का प्रतिफल, प्रार्थना के विषय तुम्हारे सामने है, तुम्हें सिद्ध करना है कि कैसे तुम इसे करते हो, क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य में शामिल होने के लिए आए हो। तुम्हें स्वर्ग के राज्य में शामिल होना है। स्वर्ग के राज्य के नियम और कायदों को तुम्हें सीखना पड़ेगा। रोमियो के पत्र 12 अध्याय 16 पद। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो और अभिमानी ना हो।
लोग इसी इसी बात में फूलते रहते हैं अपने आप कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता। मैं दास का काम नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा। और यहां कहता है वह कि दीनों की संगति कर रखो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? दीनों की संगति रखो। दीन कौन है? दीन वो है जो लाचार है। दीन आदमी कब होता है? नम्र कब पड़ता है? जब वो उसके पास कुछ नहीं होता है। कोई भी आदमी, कोई भी फकीर, उसके पास कुछ नहीं है, वह आके किसी के भी दरवाजे में बैठ जाता है और कैसे वह गिड़गिड़ाता है, कैसे वह मांगता है। तो उन दीन व्यक्ति को, दीन होकर तो वह मांग रहा है। वे लोग बहुत से ऐसे हैं जो वक्त के सताए हुए हैं, परिस्थितियों के सताए हुए हैं और उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है जिसके कारण वे टूट गए सब प्रकार से। और इस कारण से उसने फैसला कर लिया है कि उसे कैसे बोलना है और उसे कैसे रहना है और कैसे मांगना है। तो वह दीन बन गया है। वह जानता है कि मुझे दीनता को हर हालत में धारण करना पड़ेगा। वह टूट कर दीन बन गया है। तो दीनों की संगति रखो, अभिमानी ना हो। अभिमान जब आदमी करता है तो ऐसे लोगों की चिंता नहीं करता है। अभिमान करता है या घमंड करने वाला व्यक्ति दीन व्यक्तियों की चिंता नहीं करता है। तो अपनी दृष्टि में मनुष्य बुद्धिमान ना हो कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, इसलिए वह उसे भगा देता है, टरका देता है। और जब वह ऐसा करता है तो परमेश्वर के अनुग्रह से, कृपा से वंचित हो जाता है। यही सिखाता है प्रभु यीशु मसीह, सिखा रहा है। रोमियो 11 अध्याय 17 पद। और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, और यदि कई एक डालियां तोड़ दी गई, और तू जंगली जैतून होकर और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, और जैतून के जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड न करना। तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे, और यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। तो तू जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। यहां उदाहरण दिया है जंगली जलपाई के पेड़ का और उसकी डालियों का। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की प्रजा से अलग है, और उसे ही वचन में, बाइबल में वह अन्य जाति कहा गया है, वह जलपाई का वृक्ष कौन है? इस्राएल है। और उसकी दुष्टता के कारण परमेश्वर ने
उन लोगों को काट के अलग कर दिया, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग कर दिया उनकी बुराई और दुष्टता के कारण। और उसके स्थान पर उन डालियों में जो इस्राएल का वृक्ष है, उनकी डालियों में अन्य जातियों को साट दिया, जोड़ दिया, जो स्वभाव से इस्राएली नहीं, परमेश्वर की संतान नहीं, परमेश्वर के लोग नहीं हैं। उन लोगों के विषय में यहां क्या कहता है? वह जंगली हैं, जंगली जलपाई। उसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के लिए अपनी प्रजा से जोड़ दिया, अपनी प्रजा से जोड़ दिया, मतलब अनुग्रह और आशीष का भागीदार कर दिया। जंगलियों को, जो ना तो परमेश्वर को मानते, ना उसे खोजते थे, ना उसकी उपासना करते, ना उससे प्रार्थना करते, ऐसे लोग इस्राएल के पद के भागी, अनुग्रह और आशीष के भागी बन गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया। और जब परमेश्वर ने ऐसा किया, इसका कारण उसकी संतानों की वह बुराई और हठ और घमंड के कारण किया उसने। अब यह जंगली जलपाई का वृक्ष की डाली, मतलब वे लोग जो परमेश्वर के लोग नहीं, वे घमंड करने लगे। क्या क्या घमंड करने लगे? परमेश्वर ने उनकी बुराई के कारण उनको अलग कर दिया, लेकिन हमको अच्छा जानकर, श्रेष्ठ जानकर जोड़ लिया और हम पर अनुग्रह किया, हमें चंगा कर दिया, हमें ये दिया, हमें वो दिया। और वे इस्राएल पर ताना मारते हैं, उन लोगों पर ताना मारते हैं जो परमेश्वर की वास्तविक प्रजा है, परमेश्वर की वास्तविक संतान है। तो यह सब कुछ परमेश्वर ने अनुग्रह करके उसे क्या किया? जड़ की चिकनाई का भागी होने के लिए जोड़ लिया। और वह व्यक्ति क्या करने लगे? घमंड करने लगे, घमंड करने लगे, अभिमान करने लगे और इस प्रकार से बोलने लगे। 20 पद। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गए, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। परंतु भय मान। विश्वास ना होने के कारण, विश्वास से वंचित होने, अलग होने के कारण परमेश्वर से वे अलग हो गए। परमेश्वर ने उन्हें अलग कर दिया। और इस बात पर तुम्हें सचेत रहना है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा, अपने निज संतान को उसने नहीं छोड़ा, तो तुम जो जंगली हो, क्या तुम्हें छोड़ देगा? अपने निज संतान को निकाल, बाहर, बाहर का रास्ता दिखा दे। बाईस पद। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, और उसकी कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, जो गिर गया उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, परंतु तुझ पर कृपा है। यदि तू उसमें बना रहे, यदि तुम उसमें बना रहते हो, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। परमेश्वर की इस विशेषता को देखने की जरूरत है। परमेश्वर की कृपा
और कड़ाई को, दोनों को एक साथ देखना जरूरी है कि परमेश्वर किन बातों में कड़ाई करता है और किन बातों में कृपा करता है। तो जिसमें कृपा करे उन्हीं बातों पर ध्यान देना है, उन्हीं बातों को मानना है, उसी के अनुसार करना है और उसका भय मानना है। और यदि कोई ऐसा ना करे तो वह क्या होगा? कड़ाई का भागी होगा। उस पर कड़ाई की जाएगी, उस पर क्रोध किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। यदि कोई बुरा करता है, परमेश्वर का विश्वासघात करता है, उस पर विश्वास करता है, उसमें बना रहता है और जो उसने कहा है उसके अनुसार करता है, तो वह कहता है कि यहां दीनों की संगति रखो। परमेश्वर की उस संतान की सुधि लो जो बालक के समान उसकी दृष्टि में है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र किया गया है, बुराई से अलग कर दिया गया है, मतलब वो बालक के समान बन गया है। परमेश्वर की दृष्टि में वो बालक के समान है। और बालक, किसी भी बालक को कोई भी नहीं कहता कि ये चोर है, ये हत्यारा है, या बेविचारी है, ये कुकर्मी है। क्या कोई कहता है? एक बच्चे को क्या कोई ऐसा कहता है? कोई नहीं कहता। तो परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हैं, बालक बन गए हैं और इसलिए उस बालकपन में उसे बने रहना चाहिए। इस बात को उसे ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं बातों को, उन्हीं कामों को करना चाहिए। यदि नहीं करता है, बालक के स्वभाव को वह अपने जीवन में नहीं ढालता है, तो उस पर कड़ाई की जाएगी, उस पर कड़ाई की जाएगी। हो सकता है जलपाई के वृक्ष से उसे काटकर अलग भी कर दिया जाए। जलपाई के वृक्ष से अर्थात इस्राएल की प्रजा के पद से, और जहां वहां उसे अलग कर दिया गया, मतलब परमेश्वर से ही अलग कर दिया। परमेश्वर की संतान होने के योग्य वह नहीं है। परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसके विषय में उसने यही बताया कि जो ऐसा नहीं करता है, जो आग की झील के विषय में जो लिखा है कई स्थानों में कि ऐसा मनुष्य आग की झील में डाल दिया जाएगा अंत के समय। तो यही है कि इस्राएल की प्रजा से अलग कर दिया जाने वाला वह व्यक्ति, वह मनुष्य, परमेश्वर की संतान होने के पद से वह अलग कर दिया गया है। एक स्थान से और देख लेते हैं। यूहन्ना रचित 13 अध्याय 13 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 पद। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो और भला ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कह के पुकारते हो, ठीक करते हो, क्योंकि मैं हूं। मैं तुम्हें सिखाता हूं और तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें उन सब बातों को जो स्वर्ग के राज्य के विषय में तुम्हें सिखाता हूं। मैं तुम्हें सिखाता हूं और तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें उन सब बातों को जो स्वर्ग के राज्य के विषय में तुम्हें सिखाता हूं और तुम इसे मानते हो। मुझे गुरु के रूप में और प्रभु के रूप में मानते हो, और मैं वही हूं। 14 पद।
यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव यदि मैंने गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना तो चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। कितनी बड़ी बातें उसने कही। गुरु और प्रभु होकर मैंने तुम लोगों के पैर को धोया। कैसे धोया? क्यों धोया? क्योंकि अपने आप को उसने छोटा कर दिया। जो अपने आप को छोटा करता है, नीचे करता है, वही दास का काम करता है, वही सेवा का काम करता है, वही नौकरों का काम करता है। और मैं बड़ा होकर भी, मैं गुरु होकर भी, प्रभु अर्थात ईश्वर हूं, मैंने तुम मनुष्यों के पैर को धोया। तुम मनुष्यों के पैरों को धोया। क्या मुझे करना चाहिए? राजा क्या किसी का पैर धोए? राजा क्या किसी का पैर धोए? इस संसार में क्या ऐसे देखने को मिलता है? नहीं मिलता। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा होने के लिए छोटा काम किया। बड़ा होने के लिए उसने क्या किया? छोटा काम किया। इतना छोटा काम किया जिसे दास लोग करते हैं। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी कर। अपनी संतानों को उसने सिखा दिया कि तुम्हें क्या करना है। उसकी संतान क्या या ऐसा करती है? क्या उसकी संतान ऐसा करती है? गुलामी का काम, दास का काम, सेवक का काम, पैर धोने का काम। और यदि वह ऐसा करती है तो प्रतिफल उसका, आशीष उसका है, प्रतिज्ञा उसके लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने वह सब चीज को हासिल किया जो इस संसार में उसे नहीं प्राप्त हुआ। उसने क्या कहा? लोमड़ियों के भट्ट और चिड़ियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं। मनुष्य के पुत्र के लिए अर्थात मेरे लिए, मैं स्वर्ग के राज्य का प्रधान हूं, हाकिम हूं, और इस संसार में मेरे लिए एक भी जगह नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है। कोई मुझे अपने घर में नहीं बुलाता। यद्यपि चिड़ियों के भी रहने के ठिकाने हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति है। तो क्या वह प्रतिफल देगा? जब मनुष्य परमेश्वर के पुत्र का इस प्रकार से तिरस्कार कर दे, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक घराना या ये इस प्रकार की समाज के लोग परमेश्वर का तिरस्कार करें, तो क्या वह उन्हें जीवन देगा? क्या उन्हें बढ़ाएगा? क्या वह उन्हें प्रतिफल देगा? वह उन्हें काट डालेगा और निकाल बाहर कर देगा। ये वह सिखाता है। 16 पर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले, और ना भेजा हुआ अपने भेजने।
इस बात का एहसास है, क्योंकि वह भी भेजा गया, वह भी भेजा गया इस संसार में। किसके द्वारा भेजा गया? और जिसने उसे भेजा वह बड़ा है, और जो भेजा गया है वो उससे छोटा है। तो बड़े छोटे के काम को उसे जानना जरूरी है। तो बड़ा छोटे का क्या करे? बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से आशा करता है, क्या आशा करता है? कि वह उसका सम्मान करे, उसका आदर करे, उसकी बात को माने। और जब बात को मानता है तो उसका फर्ज बन जाता है। 17 बात, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य। तुम इन बातों को जानते हो, यदि उन पर चलो। तुम्हारे सामने सारी पुस्तकें पड़ी, ये वचन तुम्हारे सामने। तुम इन बातों को पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो और जानते हो। तुम्हारे सामने सब कुछ खुला है, फिर भी ऐसा नहीं करते। यदि इन पर चलो तो तुम धन्य, मतलब अनुग्रह और आशीष तुम्हारे लिए। यदि इन पर चलो तो अनुग्रह और आशीष तुम्हारे लिए। तो ये है प्रार्थनाओं का प्रतिफल, जिसमें बहुत सी रुकावटें। उन रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताता है। उन रुकावटों को दूर करना है, परमेश्वर की संतानों को दूर करना है, उसे सीखना है और सीख करके अपने आप से, अपने जीवन से उसे अलग करना है। यही प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता है, और इसे सीखने के द्वारा ही एक व्यक्ति प्रतिफल पाता है। आज का वचन ये है। जय मसीह।